आपके लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी आपको, लेकिन उसके लिए आपको, हाँ वापस आते हैं हम लोग, ये हमको कैसे प्रूव करना है। तो हमने इसमें लिख दिया कितना LHS। अब सुने, जैसे आपको ना कॉसेक ए और साथ में कितना है साइन ए, और इसके साथ में कितना आ गया आपका सेक ए माइनस कितना कॉस ए है, सेक ए माइनस कॉस ए। अब देखो हमारे पास में दो ऑप्शन रहते हैं, ठीक है, जहां से हमको बड़ी वैल्यू मिलेगी वहां से हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। या तो हम LHS से शुरू करें और सीधे सीधे कहां पहुंच जाए RHS तक पहुंच जाए, ठीक है, या तो हम क्या करें RHS से शुरू करें और कहां आ जाए LHS पर आ जाए, ठीक है, इस तरीके से। अगेन अगर हमको अगर हमको ऐसा सही नहीं आता है, अगर हमको LHS से RHS या RHS से LHS निकालना नहीं आता, तो हम लोग क्या करेंगे, आधा रास्ता LHS से जाएंगे, ठीक है, यहां रुक जाएंगे, और आधा रास्ता हम लोग कहां से आएंगे RHS से आएंगे, फिर कहीं रास्ते मिल जाएंगे, हम कहेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, ऐसा, ठीक है। या तो LHS से सीधे RHS चले जाओ या RHS से कहां जाओ LHS में आ जाओ। तो यहां से हम लोग फिलहाल शुरू कर रहे हैं। ओके चलिए, तो देखो कॉसेक ए को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन, ठीक है, कॉसेक को आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर में नहीं है ये स्क्वायर में नहीं है, ये तो अपॉन में, तो इसको आपने क्या लिख दिया साइन ए, और साइन को, ये साइन को आप एज इट इज साइन रहने दो, इसको बदल के ऊपर वापस कॉसेक नहीं करना है। हाँ, तो जब भी हम लोग इसमें कन्वर्ट करते हैं साइन कॉट और सेक कॉसेक, तो हमारा काम क्या होगा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन और कॉस में ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करके लेके आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा हमारे अपने घर के जैसे लगते हैं ना साइन और कॉस। अगर हम जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पूछेंगे तो आप तुरंत ही कहोगे साइन कॉस, ऐसा टेन कॉट सेक कॉसेक होते हो नहीं कहते हो। तो हमको लगता है कि साइन और कॉस हमारे घर के ही हैं, ठीक है, इसलिए हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। अगेन नाउ सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और साथ में कितना आ गया आपका कॉस ए, ये आ गया, हाँ, और यहां से ले लीजिएगा आप एल्शियम, तो एल्शियम लिया तो कितना आ गया साइन ए, और 1 का जो एल्शियम हुआ वो कितना आ गया आपका साइन ए। बाकी आप फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, ये बना आपका कितना, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, क्लियर है, साइन और 1 का एल्शियम आया साइन ए, साइन से साइन को कैंसिल आउट किया तो कितना बचा 1 इंटू 1 का ये 1 आंसर आया, 1 से एल्शियम को डिवाइड किया तो कितना आया साइन ए, और साइन को मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर ए, यहां पहुंच गए। अगेन सेम एज इट इज, यहां भी आपने क्या किया एल्शियम लिया, ये आ गया आपका कॉस ए, और 1 माइनस इसको हमने क्या लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, ऐसा हमने इसको लिख दिया। अगेन सेम एज इट इज, एल्शियम कॉस से कॉस को डिवाइड किया 1 1 जा 1 से कॉस को डिवाइड किया तो कितना आया कॉस, और कॉस इंटू कॉस का कॉस स्क्वायर आ गया। अब ये तो हमको पहला फॉर्मूला दिख रहा है ना, हमको पहला फॉर्मूला दिख रहा है, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, यहां हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं, तो यहां से कॉस स्क्वायर ए अगर मैं लिखूंगा तो इसको लिखा जा सकता है कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर साइन की वैल्यू लिखना चाहेंगे, अगर हमको क्या करना पड़ेगा साइन स्क्वायर ए बनाना पड़ेगा, तो इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर ए, ऐसा बना। चलिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह में क्या रखते हैं कॉस स्क्वायर ए, यहां हमने रख दिया कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में कितना है, अपॉन में है साइन ए प्लस सॉरी मल्टीप्लाई है, उसके बाद में हाँ कितना, हाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है, ये बन गया आपके पास में साइन स्क्वायर ए, और अपॉन कितना बचा, ये बच गया आपका कॉस ए, ऐसा है, ठीक है, कुछ कैंसिल आउट करते हैं, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इसमें कॉस से कॉस को हमने कैंसिल आउट कर दिया, और साथ में साइन से हमने क्या किया साइन को भी कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारे पास में क्या बच रहा है, यहां बच गया साइन ए इंटू कितना कॉस ए, ये हमारे पास में आंसर बचा है। अब यहां से तुमको ये समझ में नहीं आएगा, यहां से आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं, ठीक है, कोई बात नहीं, तो हमने क्या किया, हम LHS से आए और आधे रास्ते में यहां पहुंच गए। अब आधी कहानी हम कहां शुरू करेंगे, RHS में शुरू करेंगे। ओके नोट डाउन, अगर आप डायरेक्टली यहां से LHS से ही इसको RHS लाना चाहते हो, तो यहां से इस स्टेप को थोड़ा सा आप याद रखना। ओके, यहां से हम इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं, हमारे पास में बच गया आपका साइन ए माइनस कॉस ए, और अपॉन में कितना है, अपॉन में है आपका 1, ऐसा तो लिखा जा सकता है, ठीक है, फिर से मैं आपको आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूं, आइडेंटिटी का यूज, अपॉन 1 है ना, ठीक है, तो यहां से ये है आपका साइन ए इंटू कितना कॉस ए, और इस 1 की जगह में पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह में रख देते हैं। यहां हमने क्या किया साइन स्क्वायर ए प्लस कितना आया आपका कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, तुमको स्टेप याद नहीं रहेगा तो हम वहां से भी बनाएंगे। अगेन अब हम क्या करते हैं, देखो
हमने ये लिखा ना 1/2 दैट इज 3/4, ऐसा हम इसको लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, इस नंबर को यहां ले चलते हैं, इसको हम यहां ले चलते हैं, यह है। तो हमने फाइनली 1 × 4 और 2 × 3 ऐसा लिख दिया, ऐसा लिखा। तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ये जो 4 था ना, जो अभी यहाँ पर है, जो ये 4 यहाँ है, पहले कहाँ रहा होगा, इधर रहा होगा। तो हम यहाँ भी वही वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं। हमारे पास में जो साइन ए और कॉस ए है, साइन ए और जो कॉस ए अभी यहाँ है, लेकिन इससे पहले कहाँ रहा होगा, नीचे रहा होगा। ठीक है, ऐसे डिवाइड करके हम इसको ऊपर लाए होंगे। तो उसी फॉर्मेट में लिखता हूँ 1/, यहाँ कितना बचा 1, और इसको मैंने कितना लिख दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कितना कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या लिखा, साइन ए इंटू कितना कॉस ए। ये स्टेप उल्टा सोचा हमने। ठीक है, मान लो ये नीचे रहा होगा, इसको आपने सिंप्लीफाई करके क्या किया होगा, ऊपर किया होगा, तो ऐसा बन गया। ठीक है, मैं फिर से इसको वापस नीचे ले आया। अब क्या करता हूं, इस नंबर से इसको भी डिवाइड करता हूं, इससे इसको भी डिवाइड करता हूं, दोनों को डिवाइड करते हैं। तो यहां से बना आपका 1/ कितना साइन स्क्वायर ए अपॉन कितना साइन ए इंटू कितना कॉस ए, प्लस यहां से कॉस स्क्वायर ए अपॉन कितना साइन ए इंटू कितना कॉस ए, ऐसा हमने बना दिया। ठीक है, यहां से पजल हो जाएगा। तो RHS से भी हम लोग काम कर सकते हैं। अब देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, उसी तरीके से कॉस ए से एक कॉस ए भी कैंसिल आउट हो गया। अगेन यहां से ये है 1, अब साइन अपॉन कॉस बचा है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस को हम लोग क्या कहते हैं, tan कहते हैं, tan ए आ गया। और कॉस और साइन, कॉस और साइन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कॉट कहते हैं। तो यही हमने निकालना था, ये हमने निकालना। ठीक है, ये स्टेप आप अभी फिलहाल हम यहां से बना लेते हैं, अभी इधर से भी बनाएंगे। ठीक है, ऐसे आने वाला है, नोट डाउन। अब ये आपका RHS भी आ गया। दोनों रास्ते आपके लिए रखे जाएंगे, जो भी रास्ता आपको पसंद होगा वहां से आप जा सकते हैं। हाँ, तो यहां पर को हम लोग फंस गए। अगर आपको क्वेश्चन याद है तो आप ऐसे चलेंगे। ठीक है, और अदरवाइज अब आप यहां से शुरू करेंगे, यहां शुरू करेंगे। तो हमने LHS से क्वेश्चन को सॉल्व किया, हम यहां पर पहुंच गए। तो हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब RHS पर आओ। ठीक है, RHS हमने लिखा और इसको लिखा 1/ कितना, ये था आपका tan ए प्लस कितना cot ए, tan ए प्लस cot ए, वैसे बनेगा ये। ठीक है, tan को बदल के लिख दो, tan को बदल के हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कितना cos ए, ऐसा लिख सकते हैं। और साथ में cot को क्या लिख सकते हैं, cos ए अपॉन कितना साइन ए, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, इन दोनों का एलसीएम ले लो। जब हमने इनका एलसीएम लिया, ये है 1, ये ऊपर वाला 1 है, अपॉन में यहां जो एलसीएम आया वो कितना आया आपका cos ए इंटू कितना आ गया आपका साइन ए, cos ए इंटू साइन ए। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कितना cos स्क्वायर ए, ऐसा बनेगा ना। साइन और cos का एलसीएम कितना आया, साइन cos, cos से एलसीएम को डिवाइड किया तो कितना बचा साइन, वो साइन इधर मल्टीप्लाई हो गया। फिर इसी बारी है साइन से फिर से एलसीएम को डिवाइड किया तो साइन और साइन कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा cos, cos इसके ऊपर मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर बना दिया। तो अगले स्टेप में 1/ इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ये आ गया आपका 1, और ये कितना आया आपका 1/ cos ए इंटू कितना साइन ए, ऐसा आया। ठीक है, फिर वही चीज, ये जो डिवाइड वाला जो नंबर है वो कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और हम यहीं पहुंच जाएंगे। अगला स्टेप आप यही लिखोगे। ठीक है, हाँ, नोट डाउन। इसके बाद का ये स्टेप है, और लास्ट में आप लिख सकते हो LHS इक्वल टू कितना RHS, ऐसा आप इसको लिख देना। ठीक है, अगर वहां से याद रहेगा, उस स्टेप से याद रहेगा तो इसको सॉल्व करना। अगर स्टेप याद नहीं रहा तो यहां पर क्वेश्चन को छोड़ देना है, फिर यहां से आना है और फिर वापस यहीं पर को पहुंच जाना है। नोट डाउन।